नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी परित्याग। धरा और अंबर की शादी को अभी सप्ताह भर भी नहीं गुजरा था कि उसके लौटने का वक्त आ गया। उसे आज ही बेंगलोर के लिए निकलना था। वह बेंगलोर की एक IT कंपनी में कार्यरत था। वहीं धरा अभी अंबर को ठीक से देख भी नहीं पाई थी। देखती भी कैसे? पूरा घर नाते रिश्तेदारों से जो भरा हुआ था। हर दिन कोई न कोई रस्म अब भी जारी थी, जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर इतनी भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच भला धरा कैसे अंबर से अपने मन की बात कह पाती? कैसे कहती कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, या मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। उधर अंबर भी सारा दिन दोस्तों यारों में घिरा रहता। रात को कमरे में आता तो धरा उसके गंभीर स्वभाव और संकोच बस कुछ कह ही नहीं पाती। वह अंबर से पूछना चाहती थी, उसने ज्यादा दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ली, लेकिन पूछ न सकी। वैसे तो अंबर और धरा का मधुर मिलन हो चुका था, लेकिन अब भी दोनों के बीच एक लंबा फासला था, जो धरा के लिए अकेले तय करना संभव नहीं था। हमारे यहाँ की अरेंज मैरिज में यह सब से बड़ी खासियत है, या विडंबना मालूम नहीं। दिल मिले या ना मिले, लेकिन शरीर जरूर मिल जाते हैं। वैसे धरा अंबर को उसी दिल में चाहने लगी थी जिस दिन से उसकी और अंबर की शादी तय हुई थी। कॉलेज में यह बात सभी जानने लगे थे, यहाँ तक कि धरा के स्टूडेंट्स भी कई बार उसे अंबर के नाम से छेड़ने लगते। धरा गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य की असिस्टेंट प्रोफेसर थी। अंबर कुछ कहे बगैर और धरा से बिना मिले ही चला गया। इतने भरे पूरे और चहल पहल वाले घर में भी धरा स्वयं को अकेला महसूस करने लगी। वह अंबर के फोन का इंतजार करती रही। अंबर का फोन भी आया, परंतु बाबूजी के मोबाइल पर। सबने उससे बात की, बस धरा रह गई। सासू माँ ने केवल इतना बताया कि अंबर कुशलतापूर्वक बेंगलोर पहुंच गया है। यह सुन धरा चुप रही। दिन बीतते गए। धरा यहाँ बिजनौर उत्तर प्रदेश में और अंबर वहाँ बेंगलोर में। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगी, लेकिन धरा को हरदम अंबर से उसकी यह दूरी खलने लगी। वह उससे मिलने और बातें करने को बेताब रहती, किंतु धरा के मोबाइल पर अंबर कभी फोन ही नहीं करता। जब भी वह फोन करता, बाबूजी या सासू माँ को ही करता। यदा कदा सासू माँ धरा को फोन थमा देती, लेकिन सबके सामने धरा कुछ कह ही नहीं पाती। यह देख सासू माँ और बाबूजी वहां से हट जाते। उसके बाद भी अंबर उससे कभी प्यार भरे दो शब्द नहीं कहता, और धरा के मन में हिलोरे मार रहे प्रेम का सागर थम जाता। अंबर का यह व्यवहार धरा की समझ से परे था। धरा अपनी ओर से पहल करती हुई जब कभी भी अंबर को फोन करती तो वह फोन ही नहीं उठाता। भूले भटके कभी फोन उठा भी लेता तो कहता, मैं मीटिंग में हूँ, मैं अभी बिजी हूँ। और कभी कभी तो वह धरा को बुरी तरह से झिड़क भी देता। इन सब बातों की वजह से धरा के मन में उमड़ते घुमड़ते मनोभाव उसे चिंतित होने पर मजबूर करते। वह सोचती, कोई भला इतना व्यस्त कैसे हो सकता है कि उसके पास अपनी नई नवेली पत्नी से बात करने तक का भी वक्त ना हो। एक दिन तो हद ही हो गई, जब सासू माँ ने कहा, देखो बहू, तुम बार बार अंबर को फोन करके उसे परेशान ना किया करो। वहां वो काम करेगा या तुमसे प्रेमालाप। ऐसा सुनते ही धरा तिलमिला उठी, और उस दिन के उपरांत वह फिर दोबारा कभी अंबर को फोन नहीं कर सकी। इन्हीं सब हालातों के बीच हिचकोले खाती कॉलेज और गृहस्थी की गाड़ी चलती रही। अंबर अपनी मर्जी से 2-4 महीने में आता, 1-2 दिन रुकता और फिर वापस चला जाता। कभी धरा संग चलने की इच्छा जाहिर भी करती तो यह कहकर मना कर देता कि तुम साथ चलोगी तो यहाँ माँ बाबूजी अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा, और तुम्हारे कॉलेज से भी तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी। उसके आगे फिर धरा कुछ नहीं कहती। धरा अपनी नाकाम हो रही शादी को बचाने के लिए परिस्थितियों से समझौते करने लगी। उसका अधूरापन ही अब उसकी नियति बन गई। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के कारण छुट्टी वाले दिन कभी कभी धरा अपना अकेलापन दूर करने मायके चली जाती। माँ से जब भी वह अंबर के बारे में कुछ कहती तो माँ उल्टा उसे ही समझा देने लगती। कहती, अब जो है अंबर है और तुझे अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है, इसलिए वह बेकार की बातों पर ध्यान न दे, पूजा पाठ करे, व्रत करे, भगवान में ध्यान लगाए, इसी में उसकी भलाई और दोनों परिवारों का मान है। माँ से यह सब सुन धरा मन मसोस कर रह जाती।
शादी के 2 साल बाद धरा की गोद हरी हो गई और उसने सृजन को जन्म दिया। जिस दिन धरा की जिंदगी के खालीपन को नई उमंगों से भर दिया था और धरा मुस्कुरा उठी। उसने 6 महीने का कॉलेज से मातृत्व अवकाश भी ले लिया, लेकिन अंबर में अब भी कोई बदलाव नहीं था। कुछ सालों के बाद धरा को कॉलेज की ओर से बेंगलोर में आयोजित हो रहे सेमिनार में मुख्य प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। शादी के इतने साल बाद ही सही, कुछ दिनों के लिए तो उसे अंबर के साथ स्वतंत्र रूप से रहने को मिलेगा। यह सोचकर वह मन ही मन पुलकित हो उठी। आंखों में प्रेम संजोए धड़कते दिल से अंबर को इत्तला किए बगैर सृजन के संग वह बेंगलोर जा पहुंची और जैसे ही उसने डोर बेल बजाई, अचानक मोबाइल का रिंग बज उठा, जिससे धरा की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान में लौट आई। सृजन का फोन था। फोन उठाते ही सृजन बोला, मम्मी आप तैयार रहिए, बस मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा हूँ। सृजन की फोन रखते ही धरा अपना मोबाइल एक ओर रखती हुई होठों पर हल्की सी मुस्कान और नम आंखों के संग वहीं बिस्तर पर बैठी रही। उसे ऐसा लगा मानो उसने जिंदगी की सबसे अहम जंग जीत ली हो। यह उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का नतीजा था। सृजन यूपीएससी उत्तीर्ण कर आईपीएस अधिकारी बन गया। वह उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वे सदा से ही उसे देखना चाहती थी। धरा के नयनों के समक्ष दोबारा एक एक कर फिर अतीत के पन्ने उजागर होने लगे। उसे वह कठिन वक्त स्मरण हो आया जब सृजन को लेकर वह अंबर के पास बेंगलोर पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और इतने सालों का विश्वास क्षण भर में चूर चूर हो गया। अंबर की यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया थी, जहाँ धरा और सृजन के लिए कोई स्थान नहीं था। धरा बोझिल मन से सेमिनार अटेंड कर बिजनौर लौट आई, लेकिन वह ससुराल न जा अपने मायके आ गई। वह जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ी थी जहां एक ओर उसका आत्मसम्मान था और दूसरी ओर पूरे समाज को के बनाए झूठे खोखले आदर्श, जिसे धरा के अपने ही लोग आत्म मान सम्मान का जामा पहनाए उसे स्त्री धर्म और माँ के कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे थे। विषम परिस्थिति में सबने उसका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके अपने जिनसे उसका खून का रिश्ता था उन लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। जिस घर में उसने जन्म लिया, जहां वह खेल कूद कर बड़ी हुई, आज वही घर उसके लिए पराया हो गया था। धरा के पापा आराम कुर्सी पर आंखों पर ऐनक चढ़ाए, दोनों हाथों को बांधे, सिर झुकाए चुपचाप शांत भाव से बैठे सब देख सुन रहे थे और माँ उन्हें उल्हाना दिए जा रही थी। और पढ़ाओ बेटी को, सुनो क्या कह रही है वह, अपने ससुराल में अब वह नहीं रहेगी। अब क्यों भूत बने बैठे हो, नाक कटाने पर आमादा है तुम्हारी लाडली, उसे कुछ कहते क्यों नहीं। पूरा घर धरा को यह समझाने में लगा हुआ था कि परिवार को सहेजना और बनाए रखना हर नारी का परम धर्म है। स्त्री की पहचान और उसके बच्चे का उज्जवल भविष्य पति के संग हर परिस्थिति में समझौता करने में है। उसी नारी की मान और पूछ होती है जो अपने घर की दहलीज मृत्यु के उपरांत लांघती है। परंतु धरा ने तो जैसे हठ ही पकड़ ली थी, वह अब ससुराल में किसी भी हाल में नहीं रहेगी। धरा की सासू माँ अपनी भौएं मटकाती और हाथ नचाती हुई बोली, औरत जात को इतना घमंड शोभा नहीं देता। और कौन सा अंबर ने उस औरत के संग ब्याह रचा लिया है, साथ ही तो रह रहा है ना, तो क्या हुआ, मर्द ऐसा करते हैं। यहाँ तुझे किस बात की कमी है, तुम यहाँ हमारे साथ रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और समाज में मान प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। अंबर को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। वह पिता के रूप में सृजन का सारा खर्च उठाने को तैयार था, लेकिन वह अभी भी यही चाहता था कि धरा पहले की तरह उस घर में उसके माता पिता के साथ रहे, उनकी सेवा करे, जिससे समाज में उनका मान बना रहे। लेकिन इस बार धरा यह ठान चुकी थी कि वह किसी की नहीं सुनेगी, केवल अपने मन की ही करेगी। धरा न ससुराल लौटी और न ही अपने मायके। उसने अकेले ही सृजन की परवरिश की। धरा पूर्ण रूप से अतीत में डूब चुकी थी। तभी डोर बेल बजी। धरा के दरवाजा खोलते ही सृजन धरा से लिपटते हुए बोला, डियर मम्मा, ये क्या है, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें बस थोड़ी ही देर में निकलना है। धरा मुस्कुराती ही बोली, बस अभी तैयार होती हूँ आईपीएस साहब। सृजन की पोस्टिंग लखनऊ में हो गई थी और वह चाहता था कि उसकी माँ धरा उसके साथ ही रहे। तभी सृजन का मोबाइल बजा। फोन उसके पिता अंबर का था। सृजन के फोन रिसीव करते ही अंबर करुणा और याचना भरे शब्दों में कहने लगा,
बेटा, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है। मैं अक्सर बीमार रहने लगा हूँ और अब बहुत अकेला भी हो गया हूँ। तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। सृजन बोला, पापा आप चिंता न करें, आपकी दवाओं का सारा खर्च मैं उठा लूंगा, आपकी देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन अब आप हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते, आप हमारे साथ नहीं रह सकते। कहते हुए सृजन ने फोन धरा को थमा दिया। धरा के फोन पर आते ही अंबर बोला, धरा अब भी हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच तलाक नहीं हुआ है। अंबर के ऐसा कहने पर धरा लंबी सांस लेते हुए बोली, कानूनी तौर पर भले ही हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, हम अब भी पति पत्नी हैं, किंतु मानसिक रूप से तो यह रिश्ता कब का टूट चुका है। मैं तो काफी पहले ही इस रिश्ते को तिलांजलि और तुम्हारा परित्याग कर चुकी हूँ। अब इसे जोड़ पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या धरा ने वाकई सही किया? क्या हर औरत को ऐसे ही अपने लिए एक कदम उठाना चाहिए, अपने आत्मसम्मान के साथ इस समाज में अपना जीवन जीना चाहिए? क्या आप भी इस राय से सहमत हैं? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कहानी को लाइक करने के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।